बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो कैसी हैं आप सब, क्या हाल हैं आप सब के? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। तो ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी करें। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं कीमा भरी मिर्चें, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। तो जी इधर हमने बीफ का कीमा लिया है, इसको अच्छे से वॉश किया और स्ट्रेनर में डाल के 1 घंटा हमने फ्रिज में रख दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और ये देख सकते हैं आप, 2 इस साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, इसको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे और अच्छे से इसको हमने वॉश कर लिया है। और 250 ग्राम यानी कि 1 पाव हमने हरी मिर्चें ली हैं। मुझे बड़े साइज़ की ये मिल गई थी, ये इतनी कड़वी नहीं होती। तो सेंटर में से हम इसको स्लिट करेंगे यानी कट लगाएंगे नाइफ़ से और इसमें स्टफ़ करेंगे कीमा। तो जी 1 टीस्पून हमने कुटी हुई मिर्चों का लिया है और 1 टीस्पून हमने खुशक धनिया पाउडर लिया है और ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक का डालेंगे। नमक और मिर्च आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर एंड में डालेंगे और 1 टीस्पून हम हरी मिर्च का पेस्ट ले लेंगे और 1 टीस्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। और जी इसमें जाएंगे 2 गिलास पानी के डालेंगे, जो रेगुलर गिलास घर में होते हैं वो वाले, और हस्ब ज़रूरत इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। तो जी सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में ये कीमा डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से हम खोल लेंगे चम्मच की मदद से और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हरी मिर्चें हम एंड में डालेंगे और ये नमक, मिर्च, हल्दी और खुशक धनिया भी इसमें डाल देंगे और इसके अंदर 2 गिलास पानी के डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। तो जी ढक्कन इसका हमने बंद कर दिया और वेट ऊपर दे देंगे हम, और जब वेट हिलने लगेगा तो फिर हम इसका टाइम नोट कर लेंगे और 10 मिनट इसको बंद करके पकाएंगे। तो जी इधर मैंने हरी मिर्चें ली हैं, तो इसको सेंटर से इस नाइफ़ की मदद से मैंने स्लिट कर लिया है और इसके जो बीज हैं, सीड्स, आप अच्छे से रिमूव कर लें और ये इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती। तो इसी तरह से मैं बाकी भी कर लूँगी। ये देखें मैंने इसी तरह से कट्स लगा लिया था सेंटर में से और बीज जो है रिमूव कर दिए। और जो 2 प्याज थे उसको मैंने चॉपर्स में चॉप कर लिए हैं बारीक इस तरह से, और आपके पास अगर ग्रेटर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, जो गाजर करने वाला होता है उससे भी आप प्याज को कर सकते हैं। तो जी इधर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, तो खोल के देखते हैं कि क्या पोजीशन है इसकी। तो जी इसका पानी सारा ड्राई हो चुका है और जो थोड़ा सा रह गया है वो भी हम हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। और सिर्फ आपने 2 टेबलस्पून जो है इसके अंदर ऑयल का शामिल करना है। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि हमने मिर्चें जो हैं वो हम इसको स्टफ़ करेंगे कीमे के साथ, तो उसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो अच्छे से आपने पानी इसका ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं ये हमने ड्राई कर लिया है पानी हाई फ्लेम पे। अब हम चॉप की हुई प्याज डालेंगे इसके अंदर और 1 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और अब हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर हम इसमें डाल देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो हम जी प्लेट में डाल के इसको ठंडा कर लेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी, मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए हरा धनिया डाल के मैं इसे अभी स्टफ़ करूँगी। तो जी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अपनी हरी मिर्चों में हम इसको भर लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी भी मिर्चों को भर लेंगे। तो जी ये मैंने सारी मिर्चें जो हैं भर ली हैं और इसमें 2 अदर टमाटर डालेंगे बाकी कीमे में, और 1 साइज़ का हम इस साइज़ का प्याज लेंगे। 3 टेबलस्पून आप दही के डालेंगे, मीठा होना चाहिए, और फोक की मदद से इसको फेंट लेंगे। और इसमें ½ टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। इनको ड्राई रोस्ट करके मैंने पीस लिया था। तो जी 1 पॉट लेंगे, उसके अंदर हम चॉप की हुई प्याज डालेंगे, 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे और इसको आपने लाइट गोल्डन होने तक आपने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
आप देख सकते हैं कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें छिले हुए और कटे हुए टमाटर इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और लिटिल बिट पानी डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर और इसको 3 या 5 मिनट हम इसको कवर करके पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से। तो जी इधर 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे टमाटर जो हैं कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं और इसको इस तरह से चम्मच की मदद से आपने मैश कर लेना है। तो जी इधर ये जो बाकी कीमा बच गया था वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे और इसका पानी ड्राई करेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। फिर हम इसमें फोक की मदद से दही को फेंट के शामिल करेंगे और उसका पानी भी ड्राई करेंगे। तो जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि कितने मज़े की हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो जी इसका भी पानी हम ड्राई कर लेंगे और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम फिर इसके ऊपर मिर्चें जो हैं इस तरह से रख देंगे। ऑयल इसका ऊपर आ चुका है तो इस तरह से हम मिर्चें रखेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप, ताकि ये स्टीम बने और उसमें ये जो दही वाली बॉल थी उसी में मैंने पानी डाल के इसको कवर करके पकाया है लो फ्लेम पे। तो 10 मिनट हम इसको पकाएंगे क्योंकि मिर्चें बड़ी थी। तो 10 मिनट में ये सॉफ्ट हो गई और इसका मैंने पानी जो है बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लिया कीमे का और इसमें गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर मिक्स करके ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अगर मेरे गरम मसाले की आपको रेसिपी चाहिए तो शीज़ कुकिंग कॉर्नर में आप जाएं और वहाँ गरम मसाला होममेड लिखें तो रेसिपी आ जाएगी। तो जी हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो जी हमने इधर धनिए से और टमाटर से इसको गार्निशिंग कर दिया है। तो इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।